क्या आपके सफेद दांतों में भी आ गया है रंग? टीथ येलो डर्टी फेलो। वी नो दिस डजंट साउंड नाइस टू यू, इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीथ वाइटनिंग कैसे किया जा सकता है, क्या नेचुरल मेथड्स अवेलेबल है एंड किस तरह आप अपने दांत चमका सकते हो विदाउट रूइनिंग देम। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि टीथ वाइटनिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू नो मोर हाउ टू कीप योर टीथ पोली वाइट। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस, क्योंकि जिस रेट पे आप कॉफी पी रहे हो उस रेट पे आपके साथ कभी भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कन्वेंशनल वे ऑफ टीथ वाइटनिंग, जो कि फिल्म स्टार्स भी करवाते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू प्रोफेशनल्स लाइक डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट जो ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बामाइड पेरोक्साइड। सो ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले डेंटिस्ट ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाइटनिंग सोल्यूशन बनाते हैं। सेकेंडली वो इंडिविजुअल एक एक दांत पे सोल्यूशन को लगाते हैं। इस प्रोसेस में कई बार एक स्पेशल लाइट भी यूज होती है जो टीथ वाइटनिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देती है। ये प्रोसेस आराम से 60 to 90 मिनट चलता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 से 3 सेटिंग्स लग जाती हैं, कई बार उससे ज्यादा सेटिंग्स भी लग जाती हैं। पर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज ये हैं कि आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं, और जो टीथ फाइटिंग डिलीवर होगी वो बहुत कंफर्टेबल या बहुत हैप्पी होंगे उस रिजल्ट के साथ। कॉन्स ये है कि ये आपकी पॉकेट में एक होल भी बर्न कर देगा, बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। सो जो लोग को टीथ वाइटनिंग चाहिए बट बजट में चाहिए, वो लोग क्या करें? तो इसके लिए आप घर बैठ के एट होम टीथ वाइटनिंग किट से टीथ वाइट कर सकते हैं। अब आप एक्सपर्ट तो है नहीं, इसलिए आप जब भी ये किट्स यूज करें इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है पेरोक्साइड का या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। ये कई फॉर्म्स में अवेलेबल है, स्ट्रिप्स, सीरम्स, जेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोसेस काफी सिंपल होता है टीथ वाइटनिंग किट्स यूज करने का। जेल या ट्रे को स्ट्रिप पे लगाते हैं और अपने दांतों पे छोड़ देते हैं। आप कुछ समय से लेकर ओवरनाइट तक रख सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के यूसेज इंस्ट्रक्शंस क्या है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टीथ वाइटनिंग किट्स इज दैट दे आर easy to find and very affordable and very convenient to use. पर इससे कुछ लिमिटेशंस भी है। आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली फॉलो करना है, बिकॉज आप एट होम इसको यूज कर रहे हैं एंड कुछ लेवल के ब्लीचिंग एजेंट्स इन प्रोडक्ट्स में होते हैं। एंड स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव टीथ है या आपकी डेंटल रेस्टोरेशंस है, तो आई वुड सजेस्ट आप ये रिस्क ना लीजिए। यू गो टू अ डेंटिस्ट, यू टेक एन अपॉइंटमेंट एंड यू लेट द डेंटिस्ट हेल्प यू विद गेटिंग टीथ वाइटनिंग। सो ये तो हो गया थोड़ा सा चीपर ऑल्टरनेटिव। पर आपको इससे भी ज़्यादा अगर एक शॉर्टकट चाहिए तो एक और तरीका है, जो कि है ओवर द काउंटर टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट, टीथ वाइटनिंग माउथ वॉश। ये प्रोडक्ट सरफेस स्टेन्स हटाने में मदद करते हैं एंड इन प्रोडक्ट्स में लो कॉन्सेंट्रेशन में पेरोक्साइड यूज होता है। इन प्रोडक्ट्स को वैसे ही यूज करना चाहिए जैसे पैकेजिंग पे मेंशन्ड हो, दिन में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोडक्ट्स आपके दांतों का कलर को लाइटन कर देंगे। अनलाइक प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग सॉल्यूशंस इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। इन प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, ये छोटे दागों को इजीली रिमूव कर देते हैं। इन प्रोडक्ट्स को ओवर यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे टीथ सेंसिटिविटी हो सकती है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि गम इरिटेशन और टीथ सेंसिटिविटी साइड इफेक्ट्स होते हैं प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग सॉल्यूशंस यूज करने के लिए, एंड इसके लिए आपको मॉडरेशन में यूज करना काफी जरूरी है। सो ये तो हमने सारे ऑप्शंस की बात कर ली, जिसमें आपको कहीं जाके कुछ खरीदना पड़ेगा या किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा। बट एज इन इंडिया हमारे थोड़े से देसी होमवर्ड नुस्खे भी है। वन सच थिंग इज़ बेकिंग सोडा, जो आपको अपने किचन में मिलेगा। सो आप 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लीजिए, 1 टेबल स्पून वाटर लेके उसको मिक्स कीजिए, यू विल गेट अ पेस्ट फॉर्मेट। एंड इससे अगर आप ब्रश करेंगे वंस अ डे, अगर आपको बहुत इफेक्टिव और क्विक रिजल्ट चाहिए तो मे बी ट्वाइस अ डे। एंड धीरे धीरे यूसेज पे यू स्टार्ट टू सी कि इस मिक्सचर को यूज़ करके उसके साथ ब्रश करने से आपके स्टेन्स रिमूव हो रहे हैं और आपको टीथ फाइटनिंग का रिजल्ट मिल रहा है। इन सब बातों के अलावा हमारे पास कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं वाइटनिंग के रिलेटेड। पर उससे पहले हम टीथ की एनाटॉमी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो हमारे दांतों का कलर होता है वो होता है हमारे इनामल का कलर। वाइटनिंग का मतलब है कि इनामल की शाइन और मिनरलाइजेशन को बढ़ाना। इस प्रोसेस में सलाइवा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एनामल का कलर और आपके दांतों का कलर वाइट हो तो आपको एसिडिक ड्रिंक्स कम कंज्यूम करनी है। एसिडिक ड्रिंक्स मतलब कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सारी चीज़ें। जब भी आप ये ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं तो आपके सलाइवा का फंक्शन कम हो जाता है एंड जो आपके वाइटनिंग पे इफेक्ट करता है। रादर आप xylitol वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिंट्स, जिनको च्यू करने से आपकी
सलाइवा का पीएच मेंटेन रहेगा और ये आपको एनामल को भी रीमिनरलाइजेशन करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये आपके माउथ का जो एनवायरनमेंट है उसको नॉन एसिडिक वे में रखेगा। दूसरी जो एक चीज़ है कि आप फाइब्रस फ्रूट्स या शुगर फ्री च्युइंगम्स भी चबा सकते हैं, जिससे कि आपकी सलाइवा की जो जनरेशन है वो इंक्रीज़ होगी, एंड जितना ज़्यादा सलाइवा जनरेशन होगा उतना आपकी ओरल कैविटी और आपके टीथ के लिए बेटर है। अब टीथ फाइटिंग तो आप कर लोगे, बट इसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स जो कि स्टेनिंग करते हैं हम उनको अवॉइड करें। जैसे कि रेड वाइन, बेरीज, कॉफ़ी, टर्मरिक मिल्क, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके दांतों को स्टेन कर देते हैं। अब आप एवरी डे सुबह कॉफ़ी तो पियोगे ही, एंड शायद वीकेंड पे रेड वाइन भी पियोगे, लेकिन ये सब पीने के बाद हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने मुंह को वाटर से रिंस ऑफ ज़रूर कर देना, ताकि ये दाग स्टिक ना करे। एंड एक और छोटी सी प्रो टिप कि जब भी आप ये ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हो, स्ट्रॉ यूज कीजिए, ताकि ये ड्रिंक्स डायरेक्टली आपके दांतों पे इफेक्ट ना लाए, डायरेक्टली स्टेन ना करे। 2 मंथ्स आप ये फॉलो कर लो एंड रिजल्ट्स आपको अपने आप दिख जाएंगे। अब कैसे खाना है ये तो आपने सीख लिया, बट क्या खाना है ये भी जानना ज़रूरी है। क्रंची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से हमारे दांतों को नेचुरली क्लीनिंग मिलता है, क्योंकि ये ज़्यादा सलाइवा जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। एंड बिगिनिंग में वीडियो के भी हमने कहा था कि सलाइवा जनरेशन टीथ फाइटिंग के लिए अच्छा होता है, तो ये सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। एंड ये मत भूलो कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एक नेचुरल क्लेंजर है जो आपके दांतों को क्लीन रखता है, आपके सलाइवा को जनरेट करने में हेल्प करता है, एंड वाटर फ्री भी है, इजीली अवेलेबल भी है। तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप पानी मत पियो। आप जो मर्जी चाहे कंज्यूम करो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे टी हो, चाहे रेड वाइन हो, चाहे क्रंची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। एक प्रैक्टिस बना लो कि आप हर चीज़ कंज्यूम करने के बाद वाटर से अपने दांतों को रिंस ऑफ करोगे, ताकि आपके दांत स्टेनलेस रहे। अब आपने ये तो जान लिया कि टीथ को वाइटन कैसे किया जाता है और वाइट टीथ को मेंटेन कैसे करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि इतने सारे टीथ फाइटिंग प्रोडक्ट्स जो यूज़ करेंगे उसमें से कुछ तो सेफ भी होंगे, बट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अनसेफ या आपके गम्स और एनामल्स के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ डेंटिस्ट तो कैटेगोरिकली टीथ फाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के लिए मना भी करते हैं। कई सारे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड ये अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स आपके दांतों को सेंसिटिव बना सकते हैं। जो दांत की प्रोटेक्टिव लेयर है एनामल, उसको डैमेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स आपके दांतों को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, बिकॉज आपके एनामल को सीधा अटैक करते हैं। कुछ टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स आपके एनामल को डीमिनरलाइज कर सकते हैं, जिससे आपके दांत टेम्परेरीली काफ़ी वाइट हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय में ये नुकसानदायक हैं। पेरोक्साइड जो कि एक हानिकारक एसिड है, एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है, एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, वो आपके दांतों के इंटरनल स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देता है एंड आपके इनामल को बदल भी सकता है। तो आज आपने सीखा कि टीथ फाइटिंग करने के लिए और टीथ फाइटिंग को मेंटेन करने के लिए क्या टिप्स है। आई होप आपको यूज़फुल लगा हो। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में कुछ भी वैल्यू लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आपको हम और डेंटल टिप्स दे सकें।